हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईआईबीएफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, आप चाहते हो सीएससी के थ्रू बैंक बीसी लेके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना, तो आप बैंक बीसी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो आई सर्टिफिकेट में शो कर रहा हूँ, ये है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। ये आप कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम देके ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आप लोगों को क्या करना है, आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उसको आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बॉक्स में आप लोगों को सिंपली लिख देना है एग्ज़ाम। जैसे एग्ज़ाम लिख के यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो है एग्जामिनेशन फ़ी। तो सिंपली आप आईआईबीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन फ़ी जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना है। तो सिंपली जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोगों को नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट किया जाएगा, जो कि है आईआईबीएफ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन फिलअप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फॉर्म यहाँ पे ओपन होके आ गया है। मैं बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा कैसे ये फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फिनांस। तो आप लोग ये जो फॉर्म है आप लोगों को ध्यान से फिलअप करना है। इसको सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप लोग बीसी में काम कर सकते हो। तो पहले आप एप्लीकेंट का यहाँ पे नाम लिख देंगे। एप्लीकेंट का मिडिल नेम है तो लिखेंगे, नहीं तो लास्ट नेम आप लिखेंगे। इसके नीचे जो है एप्लीकेंट का जो एड्रेस डिटेल्स है आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। तो ये सब करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेंट है उसका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को डाल देना है, लिख देना है। इसके बाद सिटी कौन सा है लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट सिटी लिखने के बाद नीचे की तरफ आप लोगों को एप्लीकेंट का यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोकल जो पिन कोड होता है वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। तो सिंपली नीचे की तरफ आप लोगों को एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, डे मंथ और ईयर के हिसाब से। तो इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का जो है जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। आप अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक वैलिड ईमेल आईडी आप लोगों को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोन, एसटीडी कोड और फ़ोन नंबर, तो ये आप छोड़ सकते हैं। और नीचे की तरफ एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो जैसे ही मोबाइल नंबर फिल कर देंगे नीचे की तरफ आप लोग देखने को मिलेंगे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर। तो आपका जो आधार कार्ड है उसका 12 डिजिट का नंबर यहाँ पे आप लिख देंगे और इसके नीचे आप लोगों को आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो भी आपको 20 केबी के नीचे स्कैन करके रखना है, जो यहाँ पे आप लोगों को अपलोड कर देना है। इसके नीचे आप लोगों को एक सिग्नेचर भी अपलोड करना है जो कि आपको स्कैन करके 20 केबी के नीचे यहाँ पे स्कैन करना है और इसमें अपलोड कर देना है। तो ये सब कुछ सही से अपलोड हो जाने के बाद सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। एक डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे होना ज़रूरी है। इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं या पैन कार्ड भी आप इसमें दे सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप देंगे इसको चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे चूज़ किया है उसके हिसाब से इसका आईडी नंबर यहाँ पे लिख देंगे और नीचे की तरफ वो उस डॉक्यूमेंट का एक स्कैन कॉपी यहाँ पे आप लोगों को अपलोड भी करना है। तो सिंपली स्कैन करके यहाँ पे एक जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे और उस कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपका सेंटर डिटेल्स, आपके सेंटर का आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे और आपके डिस्ट्रिक्ट में जितना भी आपका नज़दीक से जो सेंटर है आईआईबीएफ का सेंटर वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और आपका एग्जामिनेशन डेट और टाइम भी अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ सही से फिल हो जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स में आई एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड आप लोग को डालना है। सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को इस बॉक्स में फिलअप करने के बाद आप प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं ये फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ और नेक्स्ट प्रोसेस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे करना है। ठीक है,
क्या प्रोसेस है पूरा मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा फॉर्म को फिलअप कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद मैं बारीकी से और एक बार इसको रीड करूँगा, देखूँगा सब कुछ सही है कि गलत है, तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। तो सिंपली ये चेक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और पूरा डिटेल्स देखने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस में आप लोगों को बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो इसमें प्रोसीड में क्लिक करने के बाद सिंपली जैसे ही प्रोसीड में क्लिक किया, देख सकते हैं जो फॉर्म में आप लोग फिलअप करेंगे पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिर से एक बार शो हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सिंपली देखने के बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आप लोगों को कॉन्फर्म करना है। कॉन्फर्म करने के बाद आपको आपका CSC पोर्टल में रिडायरेक्ट किया जाएगा जिसमें आपको आईडी पासवर्ड देके फिर से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सिंपली आप लोगों के सामने और एक पॉपअप ओपन होके आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा आप यहाँ पे नाउ। तो यहाँ पे जितना भी पैसा बनता है, जितना भी पेमेंट करना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें आपका CSC ID वगैरह शो हो जाएगा। उसमें अपने को क्या करना है, सेव यहाँ पे अपना CSC पासवर्ड डाल देना है, उसको वैलिड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे CSC वॉलेट पिन आप लोगों को डाल देना है। तो आपके CSC वॉलेट में उतना पैसा होना ज़रूरी है। इसके बाद ही ये फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं, इसका प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले से आपके CSC पोर्टल में पैसा लगा लीजिएगा, पैसा लोड कर लीजिएगा, इसके बाद ही इस प्रोसेस को करिए। तो सिंपली प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो जाएगा नीचे की तरफ, एक लॉग आउट ऑप्शन और एक होम। तो आप लॉग आउट में बिल्कुल मत क्लिक कीजिए, आप लोगों को होम में क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के सामने और एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड एडमिट लेटर देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद एक ब्लू कलर का आप लोगों को यहाँ पे सिंबल देखने को मिल रहा है जिसमें आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने आपका जो एडमिट कार्ड है पूरा शो हो जाएगा। तो ये एडमिट कार्ड में आपका डेट, टाइम, कितने बजे आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटर में कितने बजे जाना है, पूरा डिटेल्स रहेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान सा तरीके से आप IIVF के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।